हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट लेक्चर में हम देख गए कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, उसका बायोकेमिकल कंपोजिशन क्या है। उसके बाद सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, उसके बाद डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या कोई और है, उसके लिए उसको प्रूव करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट हुए वन बाय वन। हम सब जानते हैं कि मिसल में न्यूक्लियन को आइसोलेट किया, उसके बाद मेंडेलियन प्रिंसिपल, उसमें कुछ इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल दिए गए। सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से ट्राई किया, लेकिन वो स्पेसिफाई नहीं हुआ कि जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर कौन सा है। उसके बाद ईस्वी 1928 में फ्रेडरिच ग्रिफिथ नाम का एक साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए माइस के साथ। उसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी बोलते हैं। उसने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो न्यूमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसको न्यूमोकोकस भी बोला जाता है। और उसने माइस लिया, उसने इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर प्लेट पे ग्रो किया। कल्चर प्लेट पे ग्रो करने के बाद जब उसने उसका ग्रोथ, उसका कॉलोनी ऑब्जर्व किया, तो उसके अंदर दो टाइप की कॉलोनीज मिली। एक एस ट्रेन, मतलब स्मूथ कॉलोनी, उसके अराउंड म्यूकस कोट था, मतलब जो सेल्स है उसके अराउंड म्यूकस का एक लेयर था, उसको पॉलीसेकेराइड का बना हुआ था। एक्चुअली वो ये पैथोजेनिक स्ट्रेन है, ये जो पॉलीसेकेराइड म्यूकस का कोट है और उसका न्यूमोनिया का डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो एस ट्रेन वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो न्यूमोनिया डेवलप कर सकते हैं सेल्स में। दूसरा मिला रफ कॉलोनी, वो आर स्टैंड, उसमें म्यूकस का कोट नहीं था, पॉलीसेकेराइड कोट सेल्स के अराउंड नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी चीजें हुई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, उसको कल्चर प्लेट में ग्रो किया। दो टाइप की कॉलोनी मिली, उसमें एक एस टाइप की, वो स्मूथ, उसके अराउंड स्मूथ म्यूकस यानी पॉलीसेकेराइड का कोटिंग था, वो न्यूमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा आर रफ स्ट्रेन जिसके अंदर म्यूकस कोट है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर। उसके बाद आगे उसने दो एक्सपेरिमेंट किए, मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट, उसमें दो पार्ट वन बाय वन। उसने एस स्ट्रेन को इंजेक्शन से माइस में इंजेक्ट किया। जैसे एस स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया, माइस डाइड, माइस मर गए। आर स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया, माइस डाई गए। एस स्ट्रेन में माइस को इंजेक्ट करने के बाद माइस इसलिए डाई हुए फ्रेंड्स कि वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म थे। ये जो एस स्ट्रेन था वो पैथोजेनिक स्ट्रेन था, इसलिए माइस मर गए। आर स्ट्रेन थे तो उसमें माइस जिंदा रहे। एक चीज होगी क्लियर। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद उसने दूसरा फेज में एस्ट्रेन को हीट किल किया। एक्चुअली उसने जो एस्ट्रेन वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उसको हीट का ट्रीटमेंट दिया। हीट का ट्रीटमेंट देने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो किल हो गए। और जो आस्ट्रेन था उसको उसने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद एस्ट्रेन जो हीट किल है उसको माइस में इंजेक्ट किया, माइस लाइव है। मतलब जो एस्ट्रेन यहाँ पे इंजेक्ट पहले किया था वो माइस, उससे माइस मर जाते थे। दूसरा जो हिटकिल्ड एस्ट्रेन है वो माइस में इंजेक्ट किया तो माइस डेड नहीं हुआ, मतलब सेल्स वो मर गए थे। दूसरा उसने एस्ट्रेन जो हिटकिल्ड है वो प्लस आस्ट्रेन, वो दोनों को मिक्स कर दिया। वो दोनों को मिक्स करने के बाद ये जो मिक्सचर है उसने वो मिक्सचर माइस में इंजेक्ट किया तो माइस डेड हो गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे माइस डेड हो गया? क्योंकि ये तो हिटकिल स्ट्रेन है और हम सब जानते कि आर स्ट्रेन तो ये माइस को डेड नहीं करते। आर स्ट्रेन तो नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन है। तो उसके अंदर उसने ऐसा एक कंक्लूजन दिया कि जो एस स्ट्रेन हिटकिल है वो आर स्ट्रेन में जैसे भी उसको मिक्स किया गया वो दोनों को, तो जो आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन का जो मिक्सचर है वो ट्रांसफॉर्मेशन इस दोनों के बीच में हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन में जो आर स्ट्रेन थे वो एस हो गए, मतलब कुछ मटेरियल जो एस स्ट्रेन में सा था वो आर स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गया। और उसके बाद जैसे माइस वो डाई हो गया, वो माइस से उसने सैंपल कलेक्ट किया, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको आइसोलेट करने के बाद उसको ग्रो किया। ग्रो करने के बाद ऐसा पता चला कि वो एक्चुअली एस स्ट्रेन थे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हुआ क्या, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गए। कैसे हो गए फ्रेंड्स? और वो जो आइसोलेट किया था माइस में से एस स्ट्रेन जो मर गए, उसमें वो पॉलीसेकेराइड कोट भी था। तो बात यहां पे आ गई फ्रेंड्स। अगेन एस स्ट्रेन जो हिटकिल था उसको माइस में इंजेक्ट किया, माइस ही मर। ठीक है, एस स्ट्रेन जो हिटकिल प्लस जो आर स्ट्रेन लाइव, वो दोनों को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद उसको माइस में इंजेक्ट किया तो माइस डाइड हो गया।
तो उसके बाद जो माइस डाइड हो गया उसके अंदर से फ्राइडेज ग्रिफिथ ने वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किए। आइसोलेट करने के बाद उसको प्लेट के ऊपर ग्रो किया। प्लेट के ऊपर ग्रो करने के बाद उसने देखा तो जो भी ये आर स्ट्रेन था वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। जैसे कि इसका स्मूथ कॉलोनी, म्यूकस, कोट, पॉलीसेकेराइड का कोट अराउंड उसको देखने मिला। मतलब यहाँ पे फ्राइडेज ग्रिफिथ ने ऐसा कंक्लूड किया कि कोई ना कोई तो मटेरियल है जो सेल्स को मारने के बाद भी मरता नहीं है और वो चीज आर स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसने यहाँ वो जस्टिफाई किया कि वो एक्चुअली एस स्ट्रेन का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो गया। इसकी वजह से जो आर स्ट्रेन उसका रफ कॉलोनी था और म्यूकस कोट नहीं था, पॉलीसेकेराइड का कोट नहीं था उसके अराउंड, वो जेनेटिक मटेरियल एस स्ट्रेन का आर स्ट्रेन के अंदर ट्रांसफर होने के बाद वो दोनों मिक्स होके आर स्ट्रेन को भी एस स्ट्रेन में उसको कन्वर्ट कर दिया और उसको नॉन पैथोजेनिक से पैथोजेनिक फॉर्म में कर दिया और वो माइस में इंजेक्ट किया। वो माइस में न्यूमोनिया हो गया और वो माइस डाइड हो गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इतना तो क्लियर हो गया कि कोई ना कोई तो मटेरियल है जो यहाँ पे आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट करके वो माइस को डाइड कर रहा है। थैंक यू। जैसा कि फ्रेंड्स आगे हमने देखा कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर से हमने फाइनली ये कंक्लूड किया था कि जो मिक्सचर हिट की एस सेल्स और रफ आर सेल्स वो दोनों का मिक्सचर माइस में इंजेक्ट करते हैं तो माइस डेड हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे फ्रेंड्स प्रूव नहीं हुआ था कि विच वन इज द जेनेटिक मटेरियल और विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनिशियली लोग ऐसा मानते थे कि मे बी प्रोटीन could be the reason or a protein transform the R cells into the S cells or kill the mice। लेकिन उसके बाद 1933 से 1944 में तीन साइंटिस्ट ओस्वाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लॉयड एंड मैकलिन मैकार्टी, ये तीनों साइंटिस्ट ने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया और उसके बाद वो कैरेक्टराइजेशन के बेसिस पे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को उसने जस्टिफाई किया, प्रूव किया। तो उसने क्या किया, जो हिट किल्ड एस सेल्स थे उसके अंदर से प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए, फिर से जो भी हिट किल्ड एस सेल्स थे जो डिसीज कर रहे थे, न्यूमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके अंदर से प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए, ये तीनों को उसने आइसोलेट किया। उसके बाद उसने प्रोटीन मिक्स किया आर सेल्स के अंदर और बाद में माइस में इंजेक्ट किया, माइस डेड नहीं हुआ। आरएनए इंजेक्ट किया, आरएनए को मिक्स किया आर सेल्स के अंदर, माइस में इंजेक्ट किया, माइस डेड नहीं हुआ। उसके बाद उसने डीएनए को मिक्स किया आर सेल में, आर सेल और डीएनए को मिक्स करने के बाद जैसे उसको माइस में इंजेक्ट किया तो माइस डेड हो गया। तो फ्रेंड्स वन बाय वन ये तीनों को उसने चेक कर लिया आर सेल्स के साथ मिक्स करके माइस में इंजेक्ट करके। तो ये उसके बाद ये फ्रेंड जस्टिफाई हुआ कि डीएनए एक ऐसा मटेरियल है जो आर सेल्स था, मतलब नॉन पैथोजेनिक जो सेल्स था उसको पैथोजेनिक सेल्स में उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है कि एस सेल्स, डीएनए रिस्पॉन्सिबल है जो आर सेल्स को एस में ट्रांसफॉर्म करता है। उसके बाद प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएज, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरएनएज डिडंट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ये दोनों जो एंजाइम है प्रोटीएज जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, आरएनए जो आरएनए को डाइजेस्ट करता है, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन को इफेक्ट नहीं करना। और इस यहाँ पे फ्रेंड्स प्रूव हो गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इनिशियली किसी को कुछ पता नहीं था और सडन ये तीनों साइंटिस्ट ने पूरा एक्सपेरिमेंट करके इसको जस्टिफाई किया। तो उस टाइम पे कुछ लोग भी उसका अपोज कर रहे थे और सब एग्री नहीं हुए कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, कुछ और भी तो हो सकता है। ठीक है, तो ये बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ये तीनों साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके जस्टिफाई किया कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है। थैंक यू फ्रेंड्स।